नमस्कार दोस्तों। आज खबरदीन चैनल के माध्यम से मैं फिर आज लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ रामचरितमानस के तीसरे एपिसोड को लेकर, जो कि पहले एपिसोड में प्रस्तावना के अंश श्री रामचरितमानस जी के प्रस्तावना के अंश हैं और दूसरे एपिसोड में बालकांड के सभी पाठों के बारे में आपको बताया गया है। विस्तृत तरीके से आगे आपको बताया जाएगा। अभी और आगे आज हम आपको अयोध्या कांड के सभी पाठों के बारे में अवगत कराएंगे और फिर इस पर विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। जैसा कि दूसरे एपिसोड में हम बालकांड तक आपको पाठों के बारे में बता चुके थे, तो आगे आज हम अयोध्या कांड के बारे में आपको बताते हैं। अयोध्या कांड, जो कि भगवान श्री राम जी की जन्मस्थली का नाम अयोध्या है। तो अयोध्या कांड में के पहले पाठ में श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की तैयारी, देवताओं की घबराहट और राज्य रस भंग करने के लिए सरस्वती जी से प्रार्थना। दूसरे पाठ में कैकेयी मंथरा संवाद और कैकेयी का कोप भवन में जाना। तीसरे पाठ में राजा दशरथ का कैकेयी के समीप जाना, उनको इच्छानुकूल वर देने के लिए वचनबद्ध होना। चौथे पाठ में कैकेयी का वर मांगना और राजा का विलाप वर्णन। पांचवें में सुमंत्र द्वारा रामचंद्र जी को बुलाया जाना। कैकेयी के समयज्ञ माता कौशल्या के पास विदा होने के लिए जाना और सीताराम संवाद तथा साथ चलने के लिए लक्ष्मण की प्रार्थना। छठे अध्याय में माता पिता, गुरु वशिष्ठ और पूर्वसियों से विदा, राम जानकी और लक्ष्मण जी का वनगमन। सातवें अध्याय में राजा दशरथ जी के प्रेरणा से सुमंत का रथ लेकर रामचंद्र जी के साथ जाना, शृंगवेरपुर में निवास, निषाद जी की सेवा, लक्ष्मण जी निषाद जी का संवाद और सुमंत्र जी का अयोध्या लौट जाने का आदेश। आठवें अध्याय में केवट का प्रेम, पांव धोकर पार ले जाना, त्रिवेणी स्नान तथा भरद्वाज ऋषि आश्रम में मिलन। नौवें अध्याय में यमुनांतरण, मांग ऋषियों का प्रेम, वाल्मीकि मिलन और ललित संवाद वर्णन। 10वें में चित्रकूट निवास, देवताओं की प्रसन्नता, अकोल भिलादी की सेवा आदि संवाद वर्णन। 11वें में सुमंत्र जी का शृंगवेरपुर से अयोध्या को प्रस्थान, राजा दशरथ से वन यात्रा का समाचार निवेदन और पुत्र वियोग से राजा का तत्समज्ञान होना और राम निवास पूर्ववासियों का विलाप वर्णन। 11वें में सुमंत्र जी का शृंगवेरपुर से अयोध्या को प्रस्थान, राजा दशरथ से वन यात्रा का समाचार निवेदन और पुत्र वियोग से राजा का तत्समज्ञान होना और निवास पूर्ववासियों का विलाप वर्णन। 12वें में गुरु वशिष्ठ की प्रेरणा से भरत के पास दूत जाना, ननिहाल से भरत शत्रुघ्न का अयोध्या में आना और माता कैकेयी की कुटिल करनी से राम वनगमन और राजा की मृत्यु पर शोक सम्मत होना। कौशल्या भरत संवाद, पाठ 13वें में कौशल्या भरत संवाद, शपथ पूर्वक भरत का दुष्प्रकाश, सौदा अंत्योतिकिया करके भरत का शुद्ध होना। 14वें पाठ में गुरु, मंत्री, माता और पूर्ववंशियों का भरत को राज्य सिंहासन के पर विराजने की अनुमति प्रदान तथा
राज्य स्वीकार करके माताओं का रामचंद्र जी को लौटने के लिए समाज में सहित चित्रकूट गमन। ये थे अयोध्या कांड के 14 पाठ। कथा प्रसंग में आगे है निषाद की भ्रांति, अयुद्ध के लिए तत्पर होना, भारत की तीर्थराज से वर मांगना, भारद्वाज मिलन, आतिथ्य स्वीकार कर विदा होना, भगवासियों द्वारा भरत की प्रशंसा, देवता बृहस्पति संवाद, चित्रकूट प्रवेश, लक्ष्मण का क्रुद्ध होना और रामचंद्र जी द्वारा समाधान। आगे रामचंद्र जी भरत मिलाप, गुरुपुरवासी और माताओं से भेंट, राजा की मृत्यु पर संताप और आदादी का वर्णन, गुरु वशिष्ठ और पूर्वसियों की सभा, भारत के कथन पर वशिष्ठ का अवाक ससमाज श्री रामचंद्र जी के पास आकर भरत की प्रशंसा करना। आगे रामचंद्र जी और भरत जी का परस्पर संवाद, देवताओं की व्याकुलता, अब भरत की साधुता पर भरोसा कर संतोष प्रहण करना। आगे जनक दूत आगमन, पूर्ववासियों की प्रसन्नता, जनक मिलन, रानी सुमयना और कौशल्या आदि की भेंट, परस्पर संवाद, जानकी जनक मिलन और राजा रानी का अनुकंथन वर्णन। आगे गुरु वशिष्ठ, राजा जनक, भरत और पूर्ववासियों की अंतिम विचारार्थ, समा, भरत की रामाज्ञा के लिए प्रार्थना, देवताओं की चिंता, अच्छल प्रयोग करना वर्णन। आगे श्री रामचरितमानस में रामचंद्र जी का भरत को आदेश, तीर्थ जल सफल करने के लिए भरत की प्रार्थना और अत्रि की आज्ञा अनुसार जल स्थापन, भरतकूप की महिमा तथा चित्रकूट पर्यटन। श्री रामचरितमानस में 24वें पाठ में आपको पादुका होकर भरत आदि की विदाई, पादुका श्री रामचंद्र जी की पादुका लेकर भरत और उनके लोगों की विदाई, अयोध्या को लौटना तथा राजा जनक का मिथिला में बयान करना। 24वें पाठ में श्री राम जी की पादुका का राम आसन पर स्थापन करना, भरत का नंदीग्राम में रहकर तपस्याचर्य में अनुरक्त होना। आगे श्री रामचरितमानस में भी आपको आरण्य कांड के बारे में जानने को मिलेगा, किष्किंधा कांड के बारे में जानने को मिलेगा, सुप्रसिद्ध कांड सुंदर कांड के बारे में आपको जानने को मिलेगा। उसके बाद आपको लंका कांड के बारे में जानने को मिलेगा और लंका कांड के बाद उत्तरकांड के बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो ये भगवान श्री रामचंद्र जी की चरित्र वर्णन से लिया गए पाठ, जो कि आगे हम आपको विस्तार सहित वर्णित करेंगे और उनका वर्णन करेंगे। अगर आपके पास कोई भी सुझाव या कोई भी सलाह हो तो प्लीज़ आप हमें दीजिए। अच्छा लगा तो उसे हम अवश्य अपने परिवेश में, अपने चैनल में उसे समाहित करेंगे। इसी के साथ बोलिए जय सिया राम, सियावर रामचंद्र की जय। एक बार बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। जोर से बोलिए देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की जय।